और अब खंडवा से एक बड़ी खबर जिसका रुख करेंगे। गिट्टी से भरा एक ट्रक मकान में जा घुसा है। हादसे में महिला की मौत हो गई है। ट्रक चालक को लोगों ने पकड़ लिया है। धनगांव थाना के कालमुखी में बड़ा हादसा। खंडवा से खबर आपको बता रहे हैं, एक महिला की भी इस हादसे में मौत। गिट्टी से भरा ये ट्रक मकान में जा घुसा था। तस्वीरें देखिए, हादसे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक महिला की जान चली गई है। ट्रक चालक को लोगों ने पकड़ लिया है, पुलिस के हवाले करने की तैयारी। और तस्वीर देखिए, कितना भीषण हादसा। ये ट्रक गिट्टी से लोडेड था और अचानक से मकान में जा घुसा। तो धनगांव थाना के कालमुखी में यह हादसा हुआ है। एक महिला की जान चली गई है। बड़ी जानकारी खंडवा से। ये ट्रक गिट्टी से लोडेड था। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे बैतूल की। तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। 41 घंटे से तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार मशक्कत कर रही है। आई टाइप सुरंग बनाई जाएगी। चट्टान तोड़ने के बाद ही इस सुरंग को बनाया जा सकेगा और लगातार कोशिशें यही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की तरफ से कि जल्द से जल्द इस बच्चे का रेस्क्यू कर लिया जाए, क्योंकि बड़ी चिंता की बात यह भी कि उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कोई भी प्रतिक्रिया बच्चे की तरफ से नहीं, कोई भी हरकत महसूस नहीं की जा रही है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश, सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार मशक्कत में जुटी हुई है। तो आई शेप की टनल बनाई जाएगी। चट्टाने एक बड़ी अड़चन यहां पर बन रही हैं, हालांकि उन्हें भी तोड़ने की कवायद जारी है। और चलिए, चुनाव को लेकर आपको हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। भानु प्रतापपुर की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। कांग्रेस अच्छी खासी बढ़त के साथ यहां पर नजर आ रही है। सावित्री मंडावी एक अच्छे फासले के साथ 5वें राउंड की गिनती जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यहां पर भी आंकड़ों की अगर बात की जाए तो सावित्री मंडावी सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर आगे चलती हुई 16,133 वोट सावित्री मंडावी को। दूसरी पोजीशन पर सर्व आदिवासी समाज के अकबर राम कोर्राम 9,153 वोट उनके खाते में अभी तक। और बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 7,117 वोट मिले हैं। तो तीसरी पोजीशन पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये मुकाबला लगातार अब दिलचस्प होता जा रहा है। 19 राउंड की वोटिंग है। 5वें राउंड के ये जो रुझान है ये हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये रुझान नतीजों में कब तक तब्दील होते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि रणनीति में अब बदलाव की जरूरत। हालांकि बीजेपी माने न माने, लेकिन निश्चित तौर पर 2023 के चुनावों के लिए सशक्तिकरण की जरूरत पार्टी को। तो अकबर राम कोर्राम भी 9,153 वोटों के साथ, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है सावित्री मंडावी के आंकड़ों को देखना। 16,000 वोटों के साथ कांग्रेस की सावित्री मंडावी आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ ब्रह्मानंद नेताम तीसरी पोजीशन पर, जो कि बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अकबर राम कोर्राम 9,153 वोटों के साथ सेकंड पोजीशन पर है। आगे बढ़ते हैं, शिवपुरी से एक बड़ी खबर है। बोलेरो और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया, जबकि मथुरा वृंदावन से गिरिराज परिक्रमा कर ये वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। सभी मृतक घायल हैं। शिवपुरी के मनियर निवासी बताए जा रहे हैं। सतनावड़ थाना क्षेत्र के खूबत घाटी पर यह हादसा हुआ है। खूबत घाटी वो क्षेत्र जहां पर आमतौर पर इस तरह के हादसे सामने आते हैं। एक बार फिर से ये दुर्घटना, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। शिवपुरी में बोलेरो और ट्रक में जोरदार भिड़ंत, वाहन में सवार 3 लोगों की जान जा चुकी है। 7 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सतनवाड़ा थाना क्षेत्र के खूबत घाटी पर यह हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कितनी भीषण ये टक्कर थी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बोलेरो और ट्रक में ये जोरदार भिड़ंत हुई है। वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। वाहन में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो सतनवाड़ा थाना क्षेत्र की एक घटना, खूबत घाटी के पास ही यह हादसा हुआ है। अक्सर इस तरह के हादसे खूबत घाटी वाले क्षेत्र से सामने आते हैं।
और एक और जोरदार भिड़ंत बोलेरो और ट्रक के बीच, वाहन में सवार 3 लोगों की जान चली गई, 7 लोग घायल हैं। फौरन उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सही कि अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे पर? जी, मैं आपको बता दूं, ये सभी लोग राठौर परिवार के लोग थे। ये मनियर इलाके से, शिवपुरी के मनियर इलाके के रहने वाले हैं और गिरिराज की परिक्रमा लगाकर लौट रहे थे। देर रात ये हादसा हुआ है। इनकी बोलेरो गाड़ी ट्रक से टकराई है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को ग्वालियर के जे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जी, साथ ही साथ घायलों की स्थिति को लेकर कोई जानकारी? अब तक जो जानकारी मिली है, इसमें 3 लोगों की हालत गंभीर है, बाकी 4 लोगों को स्थिति जो है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार हादसे से जुड़ी ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, 3 लोगों की हालत गंभीर है, इलाज उनका अस्पताल में जारी। तो कई सारे घायलों को ग्वालियर भी रेफर करना पड़ा है। बेहद गंभीर स्थिति यहाँ पर खूबत घाटी पर यह हादसा हुआ है, जबकि 3 लोगों की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो चुकी है। तमाम घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए कितना भीषण ये हादसा, तस्वीरों के जरिए आप स्थिति समझ सकते हैं। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग बुरी तरह से घायल। खूबत घाटी का वो क्षेत्र जहां पर अक्सर इस तरह के हादसे सामने आते हैं। ग्वालियर भी रेफर करना पड़ा इस तरह की गंभीर स्थिति। सतनवाड़ा थाना क्षेत्र की घटना। शिवपुरी की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बोलेरो और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई है, वाहन में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हैं। सतनवाड़ा थाना क्षेत्र के खूबत घाटी पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि परिक्रमा कर गिरिराज जी की परिक्रमा कर ये श्रद्धालु वापस लौट रहे थे और उसी दौरान इस वाहन की टक्कर ट्रक से हो जाती है। तो देखिए, चुनाव को लेकर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं और गुजरात और हिमाचल प्रदेश की फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह के आंकड़े, इस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। 155 पर बीजेपी फिलहाल। गुजरात की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। क्लीन स्वीप का दावा बीजेपी का कहीं ना कहीं सच साबित होता नजर आ रहा है। रुझानों में बीजेपी को बढ़त, 155 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस के पास 17 सीटों पर बढ़त है, जबकि 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अदर्स के खाते में भी 4 सीटें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 155 के इस आंकड़े को देखना। लेकिन उसी तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में नजर नहीं आती है। हिमाचल की जनता कह सकते बेहद स्मार्ट। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला। 29 सीटों पर बीजेपी आगे, जबकि कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चल रही है। और विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, विचारकों को एक साथ एक मंच पर लाया, इस वादे के साथ कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ लोगों की खास बातें। Overusage of water, wet bathrooms are the worst thing because they are breeding bacteria, they are breeding diseases. You could slip and fall. So honestly, ये जो स्वच्छता और पानी है, ये सबसे ज्यादा इन bathrooms में use करनी चाहिए because हम लोग over splash करते हैं. हमने थोड़ी बिल पे करना है, जितना मर्जी पानी, you know, I have entered airports and अभी भी नल चल रहा है. That previous person वो आधे घंटे पहले निकला है या 1 घंटे पहले निकला है, हमको नहीं पता. So I feel honestly the number one problem is overflow of water. अगर हम एक सिंपल सी चीज करें कि नल बंद कर दें और चले जाएं और सूखा रखें, I think we'll all be very happy. और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर, वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। अब वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल के बेनिफिट मिलेंगे सभी गाड़ियों को।
अब बेटर परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग का फुल एक्सपीरियंस, अब किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जब से मैंने वेल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन और अपनी गाड़ी में डलवाया है, तब से इंजन एकदम स्मूथ रन कर रहा है। आई हैव स्विच्ड टू सिंथेटिक।